कोरोना में कहे थे कि हम देश के घरे घरे हम नल से जल पानी देंगे, भाइयों बहनों 5 किलो राशन देंगे, घर मकान टुकड़ा देंगे। हम दिल्ली के दावा करता हूँ, हमारा वोट दे दो। सुनो सुनो, हम दिल्ली के दावा करता हूँ, मेरा वोट दे दो, हम केजरीवाल का हटा देंगे। हम बिहार के हैं भैया जी, आपके भाषा हमको बहुत बड़ा विचार बुझाया। हाँ, वहाँ पर आपकी जोड़ आपकी लालू के है। अच्छा, आपकी हुआ नीतीश कुमार जाएगा। अब पासवान आपके पत्ता आपकी साफ है, आपकी लालू के लड़का बनने वाला है बिल्कुल। हाँ, ऐसे देखिए सरकारी आप यहाँ क्या काम करते हो? ये हाँ दिल्ली में हम करते हो? हाँ, मजदूरी करते हैं। कैसी मिल रही है मजदूरी? मजदूरी बहुत बढ़िया चल रहा है। वोट बना हुआ है दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में बना हुआ। अब की मैं दिया था, बीजेपी ने बेईमानी कर दिया। अच्छा, झाड़ू के दिया था वोट। अभी वोट पड़ेगा तो फिर आईडी आधार कार्ड सब ले आएंगे। अच्छा, बाकी बीजेपी ने नामे हमको खत्म कर दिया। केजरीवाल का काम कैसा लगता है? केजरीवाल के काम तो गरीब के एकदम सोना बनाने वाला काम है। अच्छा, देखो गरीब कितना कमा रहा है, खा रहा है, खुशी है, दिल से चल रहा है। क्या क्या कमा लिया, क्या क्या बचत होगी केजरीवाल की सरकार में आपकी? केजरीवाल के सरकार में देखो गरीब के ज्यादा फायदा है। अपना बेचारा कमा रहा है, खा रहा है, अपना आराम से रह रहा है, कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है। देखो बिजली पानी देखो मकानों वालन के लिए सब केजरीवाल गरीब के सही सुविधा दे रहा है। मतलब कि बस के लिए लेडीज के देखो बस फ्री कर रहा है। केजरीवाल क्या गलती काम कर रहा है? महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इस तरफ से बीजेपी आया है ना, देश के बर्बाद करके रख दिया, परेशान कर दिया, दंगा फसाना, आदमी मरना। आप दूसरी बार 15 साल में हम देश के चमका देंगे, बातों की पैलेस बना देंगे। हम पैलेस बना देंगे दिल्ली के। पैलेस क्या बना दिए कि दिल्ली के कबाड़ा बना के आप बातों की देश के खा गए। बोले थे कि हम दिल्ली के लंदन बना देंगे, अमेरिका से हम जाके मोदी ने बोला था। हाँ, ये 2024 में बोले थे। हाँ, आप बताओ, ये कोरोना में कहे थे कि हम देश के घरे घरे हम नल से जल पानी देंगे, भाइयों बहनों 5 किलो राशन देंगे, घर मकान टुकड़ा देंगे। हम दिल्ली के दावा करता हूँ, हमारा वोट दे दो। सुनो सुनो, हम दिल्ली के दावा करता हूँ, मेरा वोट दे दो, हम केजरीवाल का हटा देंगे। केजरीवाल ये कब बोला उन्होंने? हाँ, ये कब बोला उन्होंने? ये बोले थे कोरोना के टाइम बोले थे। तो आप बताओ कि इनकी कोर्ट में इनकी फैसला हो रहा है, बैठका हो रहा है। तो लोग फिर भी जिता दिया ना लोगों ने मोदी जी को। हाँ, मोदी जी के जिता नहीं दिए। ये केजरीवाल से सवाल हो गया कि केजरीवाल ने 1 से 2 दारू ने फ्री कर दिया। दारू कहाँ फ्री कर दिया? वही केजरीवाल वाला बात आ गई। 1 से 2 दारू ने फ्री कर दिया, जनता ने रोड पर ऐश करने लग गया, पी रहा है, खा रहा है। हम मोदी जी के वोट लेने का टाइम आया एमसीडी के, तो इनको केजरीवाल की याद आया है कि इनको जेल डालो तो एमसीडी में हम जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। बाकी ये बोले थे मोदी जी कि हम 10 साल में हम काम करके दिखाएंगे। 10 साल में क्या काम करके मोदी जी दिखाएं? कुछ भी नहीं दिखाएं। मोदी जी ने इलेक्शन से पहले मंच पे खड़ा होके जब कैंपिंग कर रहे थे, बड़े आवाज से, बड़ी ऊंची आवाज से बोले थे हमें जिताओ, बीजेपी को जिताओ, ऐसा बोला है। हम जो है आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट का 3 यूनिट भी फ्री नहीं दिया। मगर जो केजरीवाल जो पीएमओ के जो काम नहीं करा केजरीवाल ने, चाहे कहीं से भी करा, भ्रष्टाचार करके भी करा है, काम करा है, करा तो है। चोर तो सभी है, भ्रष्टाचार किया है। सब चोर है। मैं तो कह रहा सब चोर है, नेता सब चोर है, अपना पेट भरता है। मैं तो कह रहा हूँ कहीं से भी करा करके दिखाया तो है ना। देखिए 200 यूनिट फ्री करके दिखाया तो है ना केजरीवाल ने। स्कूल अच्छा करके तो दिखाया ना, आपका हॉस्पिटल का अच्छा करके तो दिखाया ना, ठीक है। और कोरोना के अंदर 5-5 हजार रुपए डाल के तो दिखाया ना, दिखाया ना। हमारा मोदी जी क्यों नहीं दिखा रहा? बार बार कोई सवाल करे रोजगार के, 5 किलो राशन नहीं मिलता। अबे भाई 5 किलो राशन कौन खा लेगा? 5 किलो राशन बंद कर दो, नहीं चाहिए 5 किलो राशन। हमसे 500
500 रुपए ले लो, हमारा बच्चा का अच्छा शिक्षा दो। बिल्कुल सही बात। हम कह रहे हमारे बच्चे नहीं चाहिए फ्री का माल, हमें नहीं चाहिए। 500 रुपए हमसे ले लो, हमारा 4 बच्चे हैं, अच्छे इच्छा शिक्षा ले, अच्छे स्कूल में पढ़े, वो करो, एजुकेशन फ्री करो, टैक्स फ्री करो। नहीं मोदी तो जीत के आए हैं ना, इतने सारे वादे के लोग। नहीं, देखिए अभी जो सात सीट जो मिला है, अभी 7 सीट जो मिला है, कौन सी चुनाव था बताइए? केंद्रीय चुनाव था ना। अगर ये पिछले बार भी इनको 7 सीट ही मिला, इस बार भी मिला, मगर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली के लोग जो है ना, मोदी जी को चाहता है इस चुनाव में जो 7 सीट मिला है, लोकसभा में चाहते हैं। लोकसभा में अगर नहीं चाहेगा तो काम कौन करेगा दिल्ली में? फंड कौन देगा अगर उनको नहीं देगा? इसलिए तो केजरीवाल तो कह रहे हैं वो काम करने नहीं देते हैं। और अच्छा एक बात सुनिए, उनको जेल में कितने दिन से डाल रखा बताइए? हाँ, रोक लगा दो। ये जो जगह बार बार जो इनको जेल में डाल देते हैं, हाँ भाई भ्रष्टाचारी कौन नहीं करता है? भ्रष्टाचारी हर लोग कर रहा है, हर नेता कर रहा है भ्रष्टाचारी। भाई उनको क्यों जेल में डालते नहीं हो? जो अच्छा काम करे उनको अब जेल में डाल दे तो। अच्छा एक बात सुनिए, अगर केजरीवाल को कहते ना घोटाला जो करे हैं, भाई केजरीवाल भी तो शामिल है इसमें, मर्दों में आओ, केजरीवाल खुद शामिल है इसमें। और आपका मोदी जी का जो पीए वो क्या नाम है इनका, एलजी कौन है? बीजेपी का नहीं है भाई। इतना बड़ा घोटाला करा आपने, साइन क्यों करा आपने? भाई वो भी तो शामिल है। अगर केजरीवाल को यहाँ पत्थर लगाना पड़ेगा ना चांदी चौक के अंदर, तब भी एलजी का परमिशन चाहिए। और इतनी बड़ा घोटाला कर दिया आपने, घोटाला कर दिया, एलजी का परमिशन से तो हुआ, आप भी मिली हुए। आप चुनाव के बार चुनाव का अंदर आप जो है उनको बेल मिलते हैं, ठीक है, ये राजनीति है। अच्छा ये हरियाणा चुनाव आ रहे हैं, केजरीवाल जी को जमानत मिली, मानत इसलिए दी है ताकि हरियाणा चुनाव में वोट बढ़ सके। देखिए चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं ना हरियाणा के, मैं बताना चाहता हूँ, चाहे केजरीवाल वहाँ पूरी ताकत लगा दे, अपनी भारतीय जनता पार्टी ताकत लगा दे, कोई रोकने वाला नहीं है वहाँ विनेशा फोगाट को। सिर्फ हुडा चल रहा है वहाँ। क्या चल रहा है? हुडा, ओनली फॉर हुडा। और विकास करो हरियाणा का दबा के। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो पाया आम आदमी। भैया अच्छा हुआ, ये कांग्रेस पार्टी कब समझेगी? दिल्ली में खत्म करा, पंजाब में खत्म करा, गुजरात में गए वहां चुनाव लड़ा, वहां सीटें कम करा दी। अब ये तुम जब अकेले दम पर जीत रहे हो तो क्या मतलब? भैया इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। 2012 में जब दिल्ली में आई थी ना ये जिन मुद्दों को लेकर, जन लोकपाल बिल लेकर आए थे, अन्ना हजारे यूं कंबल ओढ़ के जी हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं साहब, इधर अरविंद केजरीवाल, और पीछे पर्दे के पीछे जाके मौसमी का जूस मार रहे हैं। ये क्या नाटक है भाई? उस टाइम पे कल्ले ऐसे हो रहे थे जैसे छुआरे की तरह सूख गए, आज कल्ले कचोरी की तरह फूल रहे। तो क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, उससे खुश नहीं हुआ? बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं। क्यों? रिहाई चुनाव के टाइम पे क्यों करी भाई? ऐसे कौन से समझौते हुए हैं आपके, बताइए भाई साहब। इसे इसलिए छोड़ा गया है ये हरियाणा जाए, वहाँ ये देगा, अपने भाषणबाजी करेगा और वोट काटने का काम करेगा। और हरियाणा की जनता इस बार तैयार है, ना वोट काटने वाले को देगी वोट, और ना जो सत्ताधारी पिछले 10 साल से बैठे हैं लूट रहे हैं हरियाणा को, जिन्होंने गरीबों की आवाज़ नहीं उठाई, किसानों की आवाज़ नहीं उठाई, आदिवासी पिछड़ों की आवाज़ें नहीं उठाई। किसानों पे लाठियां भाजने का काम करोगे, कांटे बिछाओगे रास्ते में, और अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाओगे। अब जनता तैयार खड़ी है, विनेशा तो खड़ी है मुक्का लेके, और किसान वो जाट बैठा वहाँ हुक्का लेके। विनेशा खड़ी है मुक्का लेके और जाट बैठा वहाँ हुक्का लेके, और दिखा देगी अब के हरियाणा की जनता, कर देगी तुम्हारा खत्म मामला। विनेश फोगाट के जो ताऊ जी हैं, महावीर फोगाट, वो भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि विनेश फोगाट ये राजनीति में आई है, उससे उन्हें बहुत दुख हुआ है। किन्हें? महावीर फोगाट जी। महावीर फोगाट जी को दुख हुआ है? अच्छा मुझसे ये बताइए, आप जो बबीता फोगाट थी, जब कौन सी खुशी की लहर थी उनके अंदर? चुनाव लड़ा ना भारतीय जनता पार्टी से, हैं? अरे उसकी बेटी की अपनी विचारधारा है, उसे उस पार्टी में सम्मान मिला। जब इसी जंतर मंतर पे दिल्ली में लाठियां भाजने का काम कर रहे थे ये लोग, तो कोई पार्टी नहीं खड़ी थी उसके साथ में। जो लोग खड़े थे आज उन्होंने उस पार्टी को चुना। भाई सब सांसदों को लेटर लिख लिख के थक गई थी, लेटर लिख लिख के थक गई थी, लेकिन एक आदमी नहीं पहुंचा उन
लोगों के समर्थन में। क्या लग रहा है, तो हरियाणा चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में हो गया है? हो गया है? अब भैया सपनों में हो क्या? आप किस तरीके मैं तो सर पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ वहाँ लहरा नहीं लहरा बरस रहा है वहाँ, जैसे पानी की लहर होती है ना, कह रहे हैं अरे भैया बहुत पानी बरसा है, ऐसा ही बरसेगा वहाँ। ये तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल था, आम आदमी पार्टी। जो आपने देखा होगा रामलीला मैदान में राहुल गांधी तक ने उनके सपोर्ट में देखिए सुनिए, दिया। लोकसभा चुनाव के अंदर मुद्दा क्या था, सब गठबंधन तैयार थे, राहुल गांधी ने अब भी पहल करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा भाई वजूद तो आपका नहीं है अभी कुछ भी, समझ लो नहीं, और आप जगह जगह बांटने का काम कर रहे हो, तो ये सोचने वाली बात है। इसीलिए वहाँ उन्हें रोका और उनको पार्टी को आप कह रहे हो मैं 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यहाँ। भैया जब आपका वजूद नहीं है हरियाणा में, आपको कोई बूझ नहीं रहा, आप जबरदस्ती कबाब में हड्डी बन रहे हो। भाई जो 2 मेन पार्टियां उनके बीच लड़ाई है सिर्फ, और उसमें सुपड़ा साफ होगा सबका, सिर्फ हुड्डा जी चलेंगे वहाँ। जीत रही है कांग्रेस, है ना? जी।